दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा परफेक्ट मर्डर। परफेक्ट मर्डर यानी एक ऐसा कत्ल जहां कातिल इतनी चालाकी से साजिश रचता है कि पुलिस उसकी पहेली सुलझा ही नहीं पाती। कातिल पकड़ा नहीं जाता, सबूत मिट जाते हैं और केस अनसुलझा रह जाता है। हमारे देश में ऐसे कई केस हैं। मिसाल के तौर पर 2008 का आरोसी हेमराज मर्डर केस। 17 साल बीत गए लेकिन आज तक नहीं पता कि कौन कातिल था। ऐसे सैकड़ों केस हैं जो आज भी ठंडे बस्ते में पड़े हैं। लेकिन आज की कहानी उस परफेक्ट मर्डर की थी जो 14 अक्टूबर 2025 तक परफेक्ट मानी जा रही थी। लेकिन एक विसरा रिपोर्ट ने सारी साजिश उजागर कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की कहानी इतनी सनसनीखेज, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली है कि इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे कत्ल की है जिसे परफेक्ट मर्डर माना जा रहा था जब तक इसका भेद न खुला। ये कहानी विश्वासघात, साजिश और एक डॉक्टर के दिमाग की उस खतरनाक चाल की है जिसने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना बेंगलुरु की है और इसका खुलासा 14 अक्टूबर 2025 को हुआ, यानी सिर्फ 4 दिन पहले। आइए इस कहानी को शुरू से बारीकी से बारीक डिटेल के साथ सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। बेंगलुरु 24 मई 2024। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कृतिका रेड्डी की शादी हुई। कृतिका एक डर्मोलॉजिस्ट थी, यानी स्किन स्पेशलिस्ट। दोनों पढ़े लिखे अच्छे परिवार से और दोनों के बीच शादी धूमधाम से हुई। प्री वेडिंग शूट हुआ जिसमें दोनों की तस्वीरें देखकर लगता था कि ये जोड़ा एकदम परफेक्ट है। हंसी, प्यार, सपनों से भरी जिंदगी। शादी में दोनों परिवार खुश, रिश्तेदारों की बधाइयां और बेंगलोर की हाई सोसाइटी में चर्चा। लेकिन दोस्तों, तस्वीर हमेशा सच नहीं बोलती। जैसे इंदौर के सोनम केस में हमने देखा, जहां शादी के फेरे चल रहे थे और दिमाग में साजिश पक रही थी, वैसे ही इस शादी के पीछे भी कुछ और चल रहा था। शादी के बाद महेंद्र और कृतिका अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। महेंद्र एक नामी सर्जन थे, बेंगलुरु के एक बड़े अस्पताल में काम करते थे। कृतिका भी अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। वो जल्द ही स्किन एंड स्कल्स नाम से अपना क्लिनिक खोलने वाली थी। मई 2025 में क्लिनिक का उद्घाटन तय था। दोनों का घर अच्छा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी और परिवार खुश। लेकिन कृतिका को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थी, गैस की दिक्कत, ब्लड प्रेशर और कुछ अन्य छोटी मोटी बीमारियां। महेंद्र, जो खुद गैस्ट्रो सर्जन थे, अक्सर कृतिका का इलाज घर पर ही करते। कृतिका को अपने पति पर पूरा भरोसा था। आखिर वो एक डॉक्टर थी और महेंद्र एक नामी सर्जन। उसे क्या पता था कि यही भरोसा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। 21 अप्रैल 2025 की सुबह कृतिका को पेट में तेज दर्द हुआ। गैस की पुरानी समस्या फिर से उभरी। उन्होंने महेंद्र को बताया। महेंद्र ने कहा, चिंता मत करो, मैं एक इंजेक्शन देता हूं, यह दर्द तुरंत कम कर देगा। कृतिका ने भरोसा किया। महेंद्र ने इंजेक्शन तैयार किया और कृतिका को लगा दिया। कुछ देर बाद कृतिका को राहत मिली और जो वो सो गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अगले दिन 22 अप्रैल कृतिका को फिर से पेट दर्द की शिकायत हुई। उन्होंने महेंद्र को फोन किया, जो उस वक्त अस्पताल में थे। महेंद्र, फिर से दर्द हो रहा है, क्या करूं? महेंद्र ने शांत स्वर में कहा, वही इंजेक्शन की एक और खुराक ले लो, मैंने जो बताया था वही करो, ठीक हो जाएगा। कृतिका ने फिर से इंजेक्शन लिया। इस बार दर्द तो कम हुआ लेकिन उसकी तबीयत कुछ भारी भारी सी लग रही थी। लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। आखिर उसके पति एक डॉक्टर थे। 23 अप्रैल की सुबह कृतिका की हालत अचानक बिगड़ गई। वो सुस्त थी, बोलने में कमजोरी और शरीर में कोई जोर नहीं। महेंद्र घर आए लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, शायद बीपी की वजह से है। दिन बीता, कृतिका की हालत थोड़ी स्थिर हुई लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं थी। 24 अप्रैल सुबह 6 बजे महेंद्र ने कृतिका के परिवार को फोन किया। उनकी आवाज में घबराहट थी
जल्दी आ जाइए, कृतिका की तबीयत खराब है, वो उठ नहीं रही, शायद बेहोश है। परिवार दौड़ा दौड़ा आया, कृतिका को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेक किया और कहा वो अब नहीं रही। परिवार सदमे में था। कृतिका जो सिर्फ 11 महीने पहले दुल्हन बनी थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। कृतिका की मौत अस्पताल में हुई थी, इसलिए मेडिको लीगल केस एमएलसी दर्ज हुआ। पुलिस को सूचना दी गई, नियमानुसार पोस्टमार्टम जरूरी था। लेकिन महेंद्र ने परिवार से कहा कृतिका को गैस और बीपी की दिक्कत थी, हम सब जानते हैं, पोस्टमार्टम की क्या जरूरत, इससे सिर्फ दुख बढ़ेगा। सास ससुर भावनाओं में बह गए, लेकिन कृतिका की बड़ी बहन जो खुद रेडियोलॉजिस्ट थी अड़ गई। नहीं, पोस्टमार्टम होगा, कुछ गड़बड़ हो तो सामने आ जाएगा। महेंद्र ने विरोध किया, लेकिन बहन की जिद के आगे सब हार गए। पोस्टमार्टम हाउस में कृतिका की बॉडी पहुंची, लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। महेंद्र बार बार पोस्टमार्टम रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को यह अजीब लगा। उन्होंने पुलिस को बताया ये शख्स बार बार अंदर क्यों आ रहा है। पुलिस ने महेंद्र को हड़काया और बाहर रहने की को कहा। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट में कुछ खास नहीं आया। गैस, बीपी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को मौत का कारण माना गया। विसरा आंतरिक अंगों का सैंपल जांच के लिए लैब भेजा गया। कृतिका का अंतिम संस्कार हो गया। परिवार गम में डूबा और महेंद्र अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा। 6 महीने बीत गए, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन 13 अक्टूबर 2025 को विसरा रिपोर्ट आई और इसने सारी कहानी पलट दी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कृतिका की मौत बीमारी से नहीं बल्कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई थी। एनेस्थीसिया जो सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए दिया जाता है, वो भी सटीक मात्रा में, ज्यादा डोज जानलेवा हो सकता है। कृतिका की कोई सर्जरी नहीं हुई थी, वो अस्पताल में भर्ती भी नहीं थी, तो एनेस्थीसिया कहां से आया। कृतिका की बहन और परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। 13 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई और 14 अक्टूबर को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में महेंद्र जो टूट गए और सच उगल दिया। कहानी कुछ यूं थी। शादी के कुछ महीनों बाद महेंद्र को पता चला कि कृतिका को कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं, गैस, बीपी और अन्य बीमारियां। उसे गुस्सा आया कि ससुराल वालों ने ये बातें जो शादी से पहले नहीं बताई। उसने सोचा एक बीमार बीवी के साथ जिंदगी नहीं काट सकता। डिवोर्स एक रास्ता था, लेकिन महेंद्र ने इससे भी क्रूर रास्ता चुना, कत्ल का। महेंद्र क्राइम थ्रिलर और साउथ की मिस्ट्री फिल्मों का शौकीन था। उसने तय किया कि वो ऐसा कत्ल करेगा जो बीमारी का रूप ले ले। उसने अपने मेडिकल ज्ञान को हथियार बनाया। कृतिका की गैस की समस्या को मौके के रूप में देखा। उसने रिसर्च किया कि एनेस्थीसिया का ओवरडोज पोस्टमार्टम में आसानी से नहीं पकड़ा जाता, सिर्फ विसरा रिपोर्ट से पता चल सकता है, और वो भी कई महीनों बाद। 21 अप्रैल को जब कृतिका को दर्द हुआ, महेंद्र ने पहला एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया। डोज इतना था कि कृतिका को राहत मिले, लेकिन नुकसान शुरू हो जाए। 22 अप्रैल को दूसरा डोज दिया गया। इस बार मात्रा ज्यादा थी। 23 अप्रैल को कृतिका की हालत बिगड़ी और 24 अप्रैल को वो हमेशा के लिए सो गई। महेंद्र को यकीन था कि परिवार बीमारी को दोष देगा। उसने पोस्टमार्टम का विरोध भी किया, लेकिन कृतिका की बहन की जिद ने उसकी साजिश को खतरे में डाल दिया। फिर भी उसे लगा कि विसरा रिपोर्ट देर से आएगी और तब तक कोई शक नहीं करेगा। लेकिन 6 महीने बाद विसरा रिपोर्ट ने उसकी सारी साजिश उजागर कर दी। पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। महेंद्र का एक जुड़वा भाई है जिसकी शक्ल उससे हूबहू मिलती है। दोनों के खिलाफ पहले से ही क्रिमिनल केस दर्ज है, जो अब जांच के दायरे में है। पुलिस इस एंगल को भी खगाल रही है कि क्या इस साजिश में भाई का भी हाथ था। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि भरोसा कितना नाजुक होता है। एक डॉक्टर जिसका पेशा जिंदगियां बचाना है, उसने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया, वो भी इतनी चालाकी से कि अगर विसरा रिपोर्ट न आती तो ये परफेक्ट मर्डर बन जाता।
कृतिका ने अपने परिवार पर भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे ने उसे मौत की नींद सुला दिया। 1 साल की शादी, एक आलीशान जिंदगी और फिर एक क्रूर साजिश। महेंद्र ने न सिर्फ कृतिका का खून किया, बल्कि अपने पैसे की गरिमा को भी दागदार किया। आज वो जेल में है, लेकिन सवाल वही, किस पर भरोसा करे, किस पर नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।